नहीं, प्रणाम भी नहीं किया, और कितने में चित्र बिका कुछ बताया भी नहीं, और पिता ने उसको बुलवाया तो आया भी नहीं। 2 घंटे इंतज़ार किया फिर भी नहीं आया। पिता ने सोचा ये क्या हो गया, चित्र तो चित्र ही रहा, मेरे बेटे का चरित्र भी बिगड़ गया। नमस्कार करना बंद कर दिया। कई बार तुम उन्नति अधिक कर लेते हो तो माँ बाप तुमको कीड़े मकोड़े जैसे दिखाई देने लग जाते हैं। बड़े पद पर पहुंच जाते हो तो तुम सोचते हो अरे ये तो, सबके सामने तुम अपने बाप को बाप का परिचय करके देने में संकोच करने लग जाते हो, माँ को माँ कहने में संकोच करने लग जाते हो, अपने गुरु को गुरु बताने में संकोच करने लग जाते हो, क्योंकि तुमको लगता है हम इतने हाई लेवल के हैं और ये कहाँ डोकरा डोकरी बेकार है। लेकिन याद रखना, मिट्टी तो मिट्टी होती है, उसी मिट्टी में ही तो गुलाब का सुंदर फूल खिलता है। माँ बाप तो डोकरा हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का गुलाब तो वहीं से खिला है। आप उनको कभी भूलिए मत, उनकी देन है। पिता आज अफसोस में पड़ गया। जिस दिन बेटा अपने माता पिता से नहीं मिलता है, उस दिन माता पिता को अफसोस भी होता है, सोच भी होता है, और थोड़ा सा चिंता बढ़ जाती है कि इसका मन इतना क्यों बदल रहा है, क्योंकि हमसे मिलना ही नहीं चाहता है। पिता ने रात में अपनी डोकरी को भेजा, बुढ़िया को भेजा कि जाओ बेटे को बुला लाओ, क्योंकि मैं उसके बेडरूम में नहीं जा सकता हूँ, तुम बुला लाओ। तो माँ बुलाने गई। बुलाया तो बेटा बोला सुबह मिल लूँगा, शाम को क्या ज़रूरत है। क्या बात है, बेटे को मिलने की भूख, मिलने की तड़फ इतनी है कि बाप को नींद नहीं आ रही है, और बेटा जवाब दे रहा है कि सुबह मिल लूँगा, इतनी जल्दी क्या है। तुम कहीं से भी लौट कर आते हो, सर्विस से छुट्टी लेकर वापस घर को जाते हो, दुकान से लौट कर आते हो, तुम्हारे घर के कुटुंबी जन परिजन आपको पहले 1 मिनट मिलना चाहते हैं। इसलिए याद रखना, जब लौट कर जाना, भगवान राम 14 वर्ष वनवास पूर्ण करके जब लौट कर अयोध्या गए तो सीधे कैकेयी के भवन में मिलने के लिए गए। न रेस्ट करने गए, न बाथरूम फ्रेश होने गए, कैकेयी के भवन में जाकर पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद कौशल्या के पास गए, फिर सुमित्रा के पास गए, फिर अन्य लोगों से मिले। तो कौशल्या ने कहा कि कैकेयी से मिल लिया, बोले सबसे पहले उसी का पैर छुआ हूं। बोले अच्छा किया, अगर उसके पैर पहले न छूते, मेरे दरबार में आ जाते तो कैकेयी को तुम मरी लाश पाते, वो जिंदा नहीं रह सकते। किसका कितना तुमसे लगाव है, तुमसे जिनका लगाव है उनको पता है मेरा कितना लगाव है। लेकिन शायद तुमको नहीं पता है कि उनका मेरे लिए कितना लगाव है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को रीडिंग करना सीखो, मनुष्य को पढ़ना सीखो। अपने बूढ़े दादी दादा को भी पढ़ो, उनको रीडिंग करो कि उनको तुम्हारी तरफ लगाव कितना है। अपने बड़े भाई को भी रीडिंग करो, छोटे भाइयों को रीडिंग करो, और माता पिता को भी रीडिंग करो। तुम्हारी बहन जो ससुराल जा चुकी है उसको भी जरा रीडिंग करना कि इसको तुम्हारी तरफ कितना लगाव है। और अपने जीजा जी को भी रीडिंग करना। कई जीजा ऐसे हैं, दामाद ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा लगाव होता है, और जिसका तुम्हारे प्रति लगाव ज़्यादा हो, तुम्हारा लगाव भले ही कम हो, लेकिन आप उसके प्रति भाव भी ज़्यादा रखना,
प्रेम भाव ज़्यादा रखना, श्रद्धा भाव ज़्यादा रखना और उसका सम्मान करना, तो उसके लगाव का रिजल्ट उसको मिल जाएगा कि मेरा जितना दिल इसमें लगा है ये भी मुझको मानता है। प्रेम कर देना। इसलिए कई बार लोग कहते हैं मैं आपको इतना मानता हूं, आप इस बात को नहीं समझते। जब नहीं समझते हो तो वो जोश में भी कह देते हैं तुमको समझाने के लिए। और कब कहां किसको कितना कैसे क्या तुम्हारे प्रति लगाव हो जाए ये तुमको भी पता नहीं है। अभी मैंने पूछा, मथुरा से एक भक्त है, खड़े हो, फौज से रिटायर हैं, देशराज सिंह। मैंने पूछा पहले कभी मिले थे? बोले कभी नहीं, अभी मिला हूं बस, कभी नहीं। लगाव बहुत है। टीवी में देखा था, टीवी में मेरा फोटो आता है, बोलता हुआ फोटो आता है, मैं बोलता हूँ, ताली बजाता हूँ, हंसता हूँ, सुनाता हूँ। उस फोटो को देख देख करके कितने 20 करोड़ नर नारी का लगाव पूरे वर्ल्ड में हो चुका है। मोबाइल की यूट्यूब में 13 करोड़ नर नारियों का लगाव हो चुका है। उसमें से मिले तो 13 लाख ही है, लेकिन 13 करोड़ का लगाव। वो जब टीवी में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, तो यही कहते हैं, गुरुदेव मेरा स्वास्थ्य भी आपको मिल जाए और मेरे घर का गाय का घी भी आपको खिला दूं। हालांकि वो मिलेंगे नहीं, कभी खिलाएंगे कैसे, पर मन है आप घी खा लेना, तंदुरुस्त रहना, प्रवचन सुनाते रहना, जल्दी बूढ़े मत होना, जल्दी मरना मत, मैं पहले मर जाऊं फिर मरना। ऐसे बोलते, इतना लगाव। यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर हरेंद्र जी खड़े हो, ये हर वर्ष मेरे लिए घी ले आते हैं, देसी घी, और कहते हैं 1 चम्मच रोज खाना, आधा चम्मच खा लेना। इनकी वाइफ बना देती है और ये डब्बा में ले आते हैं। सम्मान ये पा जाते हैं, घी उसका खर्च हो जाता है। बैठिए। ऐसे बहुत से भक्त हैं, छोटी छोटी चीज का ध्यान देते हैं। कल शाम को एक हमारे भक्त पूड़ी हलवा खीर लाई। वो समझ गए देर में आ रहे हैं, भोजन वोजन तो मुश्किल है। नाम था श्री इंजीनियर सुरेंद्र कुमार। खड़े हो, कहाँ गए? श्रीमती सुधा यादव, उनकी पत्नी, वो बनाती है, खड़ी हो जाए। शिक्षिका है, टीचर है। इनको खड़ा करूंगा, उसका सम्मान नहीं करूंगा। आज शाम बोलेगी नहीं बनाऊंगी, तुम जाओ बनाओ जाके। बैठो। वो श्रद्धा से बना के लाते। आज सुबह भी लाना चाहते थे, मैंने मना कर दिया, अब मत लाना, क्योंकि ज़्यादा खाने से बुद्धि थोड़ा कम हो जाती है। थोड़ा तो इनको मना किया। तो दूसरे भक्त हमारे सत्यदेव आचार्य और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती कुंती देवी खड़े हो, ये पूड़ी और खीर ले आए। देखो कहाँ से कहाँ, वहाँ कैसे सूचना पहुँच गई, आज मना किया है, नहीं मंगाया है, तो ये ले आए। 1.5 पूड़ी खाया इनकी। और ये हमारे मैनपुरी जिले के सबसे प्रथम शिष्य है। जिस समय ये बाराबंकी में सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य थे, ये छोटे थे और मैं भी छोटा था, आज के 25 साल पहले की बात है। तो इन्होंने उस समय हमको गुरु बनाया था और हमने इनको शिष्य बनाया था। ये घिरोड़ तहसील से है, प्रथम शिष्य है। जिसके प्रति लगाव हो जाता है, भाव हो जाता है, तो मन में इच्छा होती इसको कुछ खिलाऊं। आज मेरे पास शिशुपाल जी आए, बोले भारतीय संस्कृति है, तो हमने कहा मैं कहा रहा हूँ पाकिस्तानी संस्कृति। ये सब बोले, बड़े विनम्र है, सब सलाह कर देते। बोले भारतीय संस्कृति में जब व्यासगादी पर गुरुजी बैठते हैं तो उनको कुछ वस्त्र ओढ़ाया जाता है। तो क्या ओढ़ाऊं आपको?
पूछ लिया तो अच्छा रहा, नहीं तो टाट का बोरा उठा देते। तो मैंने कहा तुम वस्त्र ना ओढ़ाओ। बोले भागलपुरी चादर ओढ़ा दूं? तो हमने कहा वो भी मत ओढ़ाओ। तो बोले क्या ओढ़ाऊं फिर? तो हमने कहा ऐसा एक हनुमान जी के कलर की चादर ले आओ, वो ना तो गर्म हो ना ठंडी हो और मेरे कंधे से बार बार खिसके भी ना, ऐसी चादर ले आना। लाओ चादर। तो वैसी ही चादर लाए। बोले व्यास गादी पर जब आप विराजेंगे तो वो चादर आपको, ये देखो केसरिया कलर, ये कितना अच्छा, इसको ऐसे डालना है, ऐसे डाल के सत्संग सुनाना है। ऐसे डाल दूं? बहुत अच्छा कलर है, सफ़ेद कपड़ों पर केसरिया चमक रहा है। और हनुमान जी का कलर है, और हनुमान जी का हमारा रिश्ता बड़ा अटूट है। हनुमान जी कभी कभी रात में सपना देते हैं और कहते हैं तुम्हारी जय हो। तो मैं कहता हूँ हनुमान जी तुम्हारी जय हो। बोले नहीं, तुम वही काम कर रहे हो जो हम करते। बजरंग बली हनुमान जी, मंगलवार को उनकी पूजा होती है ताकि घर में सब मंगलमय हो जाए, इसलिए मंगलवार दिन उनका है, हनुमान जी का। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। क्या बात है, कुमत निवार। जो हमारी मति में कुमति भरी हुई है उसका हनुमान जी निवारण करते हैं, और सुमति हमारे संग में भर देते हैं। सुमति के संगी, सुंदर सद्बुद्धि प्रदान करने वाले। बुद्धि तो सबके पास में है, लेकिन सद्बुद्धि किसी किसी के पास में होती है। ज्यादातर बुद्धि संसार की कुसंगत में पड़ करके दुर्बुद्धि में बदल जाती है। बुद्धि तो रावण के पास भी बहुत थी, लेकिन रावण की बुद्धि कुसंगत में पड़ करके दुर्बुद्धि में बदल गई थी, इसलिए रावण को राक्षस कहा गया। और राम की बुद्धि सत्संगत में पड़ करके सद्बुद्धि में बदल गई थी, इसलिए राम को भगवान कहा गया। याद रखना, जो अपनी बुद्धि को सत्संग के प्रभाव से सद्बुद्धि में चेंज कर लेते हैं वह भगवान कहलाते हैं, और जो अपनी बुद्धि को कुसंगत में पड़ करके दुर्बुद्धि में बदल लेते हैं वही राक्षस कहलाते हैं, राक्षस कहलाते। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी के भक्त बनना है तो आप भी तेजस्वी बनो, प्रतापशाली बनो। आपका प्रभाव होना चाहिए। स्वभाव सुंदर हो लेकिन प्रभाव भी सुंदर होना चाहिए। प्रभाव की भी जरूरत है संसार में जीने के लिए। प्रभावहीन व्यक्ति संसार में बहुत जगहों पर अटक अटक जाता है, असफल होता है। इसलिए प्रभावशाली भी बनो। और भावहीन व्यक्ति हमेशा क्रोध के कारण अंदर अंदर जलता रहता है। इसलिए भाव युक्त बनो। भाव भी हो, प्रभाव भी हो, सुंदर स्वभाव भी हो, और सबके प्रति सद्भाव भी हो। और जिंदगी में इतनी मेहनत करो, किसी चीज का अभाव नहीं होना चाहिए। आपको दिन भर में कौन कौन लोग मिलते हैं? एक तो वे लोग मिलते हैं जो भाव से मिलते हैं, आपसे कुछ नहीं लेना चाहते, केवल उनका प्रेम भाव है।
और मिलते हैं मुस्कुरा करके। जैसे अभी ये पुलिस जवान मिले हमको, ये प्रेम से बैठे थे बड़े शांति से, वो मेरी गाड़ी आई, इनको कुर्सी हटानी पड़ी, थोड़ा डिस्टर्ब हुई। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा, मैंने उनकी ओर